कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जहां हवाओ नाम का एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने बहुत ही बुरी हालत में बैठा होता है। वैसे तो हवाओ एक बहुत ही मशहूर कुंफू फाइटर होता है, लेकिन उसकी यह हालत कैसे हुई ये हम आगे जानेंगे। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम हवाओ के बचपन के सीन को देखते हैं जहाँ वो छुपकर अपने पिता को कुंफू की प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। दरअसल उसके पिता एक बहुत ही मशहूर कुंफू फाइटर होता है और उसके फाइटिंग स्किल के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। हवाओ भी अपने पिता की तरह कुंफू फाइटर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे नहीं सिखाते हैं क्योंकि हवाओ को सांस की बीमारी होती है जिससे फाइट के दौरान उसकी जान भी जा सकती है। अब एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता की फाइट एक कुंफू मास्टर से होने वाली है, तो वो भी अपने दोस्तों को लेकर वो उस फाइट को देखने आ जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि यह फाइट उसके पिता ही जीतेंगे। अब फाइट शुरू हो जाती है और उस कुंफू मास्टर और उसके पिता में एक बेहद ही खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान एक ऐसा समय आता है जब हवाओ के पिता अपने एक ही पंच से उस कुंफू मास्टर को नॉकआउट कर सकते थे, लेकिन इसमें उस कुंफू मास्टर की जान भी जा सकती थी, इसलिए वो अपने फाइट को रोक लेते हैं और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर वो कुंफू मास्टर हवाओ के पिता को हरा देता है। अपने पिता को हारता देखकर हवाओ को बहुत दुख होता है, पर तभी वहाँ उस कुंफू मास्टर का बेटा आ जाता है और वो हवाओ को चैलेंज करता है। अब इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। अब हवाओ उस किताब की मदद से थोड़ा बहुत कुंफू सीख लेता है और उस लड़के को चैलेंज करता है जिसने उसे हराया था, और इस बार वो उस लड़के को बड़े ही आसानी से हरा देता है। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हवाओ एक बहुत ही फेमस कुंफू फाइटर बन चुका है जिसके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। उसकी एक बेटी भी है जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और आज उसका उसी लड़के के साथ फाइट होता है जिसके पिता ने हवाओ के पिता को कई साल पहले हराया था। स्टार्टिंग में तो वो हवाओ को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन वो हवाओ के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और हवाओ उसे हरा देता है। उसे हराने के बाद हवाओ बहुत खुश होता है और वो अपने लोगों को लेकर अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाता है। दरअसल जब हवाओ कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा था तब उसका दोस्त पढ़ाई कर रहा था और वो अब एक अमीर आदमी बन चुका है और उसका एक रेस्टोरेंट भी है। हवाओ उस रेस्टोरेंट में बहुत मस्ती करता है और अपने लोगों के साथ वहाँ जमकर खाता पीता है। अब हवाओ का फ्रेंड उसके रोज रोज के इस नाटक से परेशान हो चुका है, लेकिन वो अपनी दोस्ती की वजह से उसे कुछ भी नहीं कहता। अब हवाओ अपने लोगों के साथ एक बार में जाता है जहाँ जाकर वो इतना पीता है कि उसे अपने चाहने वालों की भी कोई फिक्र नहीं होती। दूसरी तरफ उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो उसका इंतजार कर रही थी, पर हवाओ का कुछ पता नहीं होता। अब हवाओ एक एक करके शहर के बहुत से सारे कुंफू फाइटर को हरा देता है जिससे वो और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। एक दिन उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हारे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और तुम अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करते हो, लेकिन उस पे उसके फ्रेंड के बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन हवाओ अपने लोगों के साथ मार्केट में घूम रहा होता है जहाँ उसकी मुलाकात एक किंग नाम के फाइटर से होता है। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं, पर तभी इनके बीच बहस हो जाती है और किंग हवाओ के ऊपर हंसता हुआ एक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर हवाओ को बहुत गुस्सा आता है। रात को हवाओ के लोग उसके मेंबर के एक आदमी को उसके पास लेके आता है जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है। पूछने पे पता चलता है कि उसे किंग ने मारा है। यह जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो किंग को मारने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो अपने फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। किंग हवाओ को गुस्से में देखकर कहता है कि मैं आज तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, पर हवाओ पे इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसका फ्रेंड भी उसे समझाता है पर वो उसकी बात भी नहीं मानता। अब किंग और हवाओ के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है। हवाओ बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपने पंच से किंग के सीने पे एक जोरदार वार करता है जिससे वहीं पे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन किंग के मौत के बाद लोग उससे नफरत करने लगते हैं और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसका साथ छोड़ देता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी होती है। अब वो अपने घर जाता है जहाँ देखता है कि किंग के लोगों ने उसकी माँ और उसकी बेटी को मार दिया है। यह देखकर वो बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसकी बेटी के मर जाने के बाद उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा होता है। फिर हवाओ को पता चलता है कि किंग ने उसके आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि इन्होंने उसके वाइफ के साथ बदतमीजी की थी। अब उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा होता है कि उसे किंग को नहीं मारना चाहिए। अब उसके लाइफ में जीने का कोई मकसद नहीं बचा होता है, इसीलिए वो एक शिप में बैठ जाता है और सोचता है कि वह इस शिप के साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। और यह वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा है। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। अब हवाओ एक शहर से दूसरे शहर भटक रहा है और इसी तरह 6 महीने बीत जाता है। एक दिन हवाओ नदी में डूबकर मरने की कोशिश करता है, तभी उसे एक आदमी देख लेता है और उसे बचाकर अपने कबीले में ले आता है जहाँ एक लेडी होती है जिसका नाम मून होता है और वो ब्लाइंड होती है। वो हवाओ का देखभाल करने लगती है, लेकिन अब हवाओ अपनी याददाश्त खो चुका था और वो पागलों जैसी हरकतें करता है। एक दिन जब मून हवाओ के बाल
काट रही होती है तभी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और अब वो उन्हीं लोगों के साथ रहने लगता है और उनके कामों में हाथ बटाता है और कबीले को ही अपना परिवार मानता है। और अब कहीं न कहीं मुन और हवाओ भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक दिन इनके कबीले के बच्चे पास के कबीले से गाय चुरा लाते हैं, जिसके बाद उस कबीले के लोग इस कबीले में आते हैं और उस बच्चे को सजा देने की मांग करते हैं, लेकिन उनकी सजा बहुत कठोर होती है और बच्चा बहुत छोटा होता है जिन्होंने नादानी में यह गलती की होती है। इसलिए ये लोग उस बच्चे को माफ करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते। जिसके बाद हवा उस बच्चे की गलती की सजा भुगतने के लिए आगे बढ़ता है। उसे आगे बढ़ता देखकर दूसरे कबीले का एक आदमी उसे खुद से लड़ने की सजा सुनाता है। अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर हवाओ अब किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वो सिर्फ खुद को बचा रहा होता है। और इस मोमेंट का फायदा उठाकर वो आदमी हवाओ को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसे देखकर इनके कबीले के लोग हवाओ को उस आदमी को मारने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हवाओ उस आदमी को मारने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे हरा देता है। जिसके बाद वो आदमी अपने लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब कबीले के बच्चे हवाओ को उसे कुंफू सिखाने को कहते हैं, लेकिन हवाओ उसे मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि कुंफू की पावर अगर गलत हाथों में पड़ गया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। एक दिन जब मून अपने पेरेंट्स के कब्र पे जाती है तो उसे देखकर हवाओ को भी अपना शहर और अपना परिवार याद आने लगता है। फिर वो एक दिन मून से विदा लेकर अपने शहर को जाता है, लेकिन जब वो शहर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है और यहाँ अलग अलग देश के लोग आकर रहने लगे हैं, क्योंकि अब बहुत से देश चाइना पर अटैक कर रहे थे और अपने सिपाहियों को यहाँ निगरानी के लिए भेज रहे थे। फिर वो अपने घर पे जाता है जो अब एक कबाड़ खाना की तरह लग रहा था। यहाँ उसे अपने पिता का एक पुराना नौकर मिलता है जो उसके वापस आने पर उसका स्वागत करता है। अब हवाओ अपने माता पिता के कब्र पे जाता है और उनसे अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगता है और साथ ही उनके बनाए हुए नियमों पर चलने की कसम भी खाता है। हवाओ को यहाँ एक फाइटर के बारे में पता चलता है जो अब तक एक भी फाइट नहीं हारा होता है और वो पूरे शहर को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा होता है। यह देखकर हवाओ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब हवाओ अपने दोस्त के पास जाता है और उससे अपने किए हुए बुरे बर्तावों के लिए माफी मांगता है और अब उसका दोस्त भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद हवा उन सभी लोगों से माफी मांगता है जिनको उसकी वजह से कभी न कभी दुख पहुंचा था। अब हवा पूरी तरह बदल चुका था और अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अब वह दिन आ जाता है जब हवाओ की उस फाइटर के साथ फाइट होने वाली है। फाइट की शुरुआत में ही हवाओ यह क्लियर कर देता है कि वो इस फाइट को सिर्फ एक गेम समझकर खेलेगा। शुरुआत में तो वो फाइटर हवाओ को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हवाओ उस पर भारी पड़ने लगता है और अपने एक जोरदार पंच से उसे नॉकआउट कर देता है, जिससे वो फाइटर रिंग से बाहर निकले नुकीले किलों पर गिरने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वह उस किलो पर गिरता, हवा उसे रोक लेता है और साथ ही इस फाइट को भी जीत लेता है। उसके जीतने की खबर सभी न्यूज़पेपर में छप जाती है और देखते ही देखते वो पूरे शहर में फेमस हो जाता है। और अब वो अपने फ्रेंड के साथ भी टाइम बिताता है, जिससे इन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और ये दोनों फिर से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हवाओ के दोस्त उसके जाने के बाद एक स्कूल खोल लिया था, जिसमें अब हवाओ बच्चों को ट्रेनिंग देता है। दूसरी तरफ हम कुछ लोग को देखते हैं जो कुंफू फाइट के प्रोग्राम का आयोजन करवाते हैं। ये लोग हवाओ के फेमस होने से काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उसके फेमस होने की वजह से इनके फाइटर्स की मार्केट वैल्यू कम हो रही थी। इसलिए ये लोग किसी तरह हवाओ को रोकना चाहते हैं। अब ये लोग हवाओ को एक ऐसे फाइटर के साथ फाइट कराना चाहते थे जो कि हवाओ से भी ज्यादा अच्छा फाइट करता था, और ये लोग किसी तरह हवाओ को भी इस फाइट के लिए मना लेते हैं। अब हवाओ अपने ओपोनेंट से मिलने जाता है तो देखता है कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी होता है और वो हवाओ से भी अच्छे से बात करता है। अब हवाओ अपने प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब इनकी फाइट होने वाली है। अब फाइट शुरू हो जाता है। हवाओ पहले कुछ लोकल फाइटरों से लड़ता है जिन्हें वो बड़ी ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद उसका ओपोनेंट फाइटर रिंग में आ जाता है। वो हवाओ से कहता है कि तुम काफी देर से लड़ रहे हो, तुम थक गए होगे, तुम चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, हम इसके बाद फाइट शुरू कर सकते हैं। पर हवाओ आराम करने से मना कर देता है। अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, पर तभी एक्सीडेंटली इन दोनों का वेपन एक दूसरे से चेंज हो जाता है और इन दोनों को ही फाइट करने में काफी प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद ये दोनों फाइट के बीच में रुककर एक दूसरे से अपना वेपन वापस ले लेते हैं और एक बार फिर से इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। पर ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, इसलिए पहला राउंड ड्रॉ हो जाता है। और पहले राउंड खत्म होने के बाद हवाओ चाय पीता है, लेकिन मिस्टर मीटा जो ओपोनेंट टीम का मेंबर होता है वो हवाओ के चाय में जहर मिला दिया होता है, जिससे हवाओ के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और फाइट के दौरान हवाओ के मुंह से ब्लड आने लगता है। जिसके बाद उसका ओपोनेंट उसे फाइट को बीच में रोकने के लिए कहता है, पर हवाओ ऐसा करने से मना कर देता है और फिर से फाइट होने लगती है। और अब हवाओ अपना फाइनल पंच मारने वाला होता है, जिससे वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकता है, पर इससे उसके ओपोनेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए वो अपने पंच को बीच में ही रोक लेता है, क्योंकि उसने अपने गलतियों से सीख लिया था कि वो अब किसी को भी जान से नहीं मारेगा। लेकिन उसका ओपोनेंट समझ
समझ जाता है कि अगर हवाओ अपना फाइनल पंच मार दिया होता तो इसमें उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए वो हवाओ को विनर घोषित कर देता है। लेकिन अब जहर हवाओ के पूरे शरीर में फैल चुका होता है। दूसरी तरफ हम उसके अपोनेंट को देखते हैं, जिसे पता चल चुका होता है कि मिस्टर मीटा ने हवाओ की चाय में जहर मिलाया था, जिसके बाद वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने यह ठीक नहीं किया। मूवी की एंडिंग सीन में हम हवाओ के सोल को देखते हैं, जो अपने कुंफू मूव से मून को हंसा रहा होता है और मून ब्लाइंड होने के बाद भी उसे क्लियरली देख पा रही होती है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।